एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, माहौल खुशनुमा था, बच्चों के पढ़ने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन तभी अचानक से चीख पुकार चित्कार मच जाती है। अफरा तफरी देखने को मिलती है। पता चलता है कि एक सरफरा स्कूल में दाखिल होता है और उसके बाद चाकुओं से महिला शिक्षिका को गोद देता है। आखिर कौन था ये शख्स और क्यों एक महिला पर हमला कर दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। स्कूल में लेडी टीचर का मर्डर, चंद सेकंड और चाकू के 34 वार, छेड़छाड़, माफी और साइको किलर। तारीख 3 अगस्त, जगह फरीदाबाद हरियाणा। वारदात मर्डर। फरीदाबाद के सिकरोना का सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल में चहल पहल थी। बच्चों के पढ़ने की आवाजें गूंज रही थी। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर संध्या भी पढ़ा रही थी। तभी गेट पर एक शख्स उनसे मिलने आता है। युवक के मुंह पर कपड़ा बंधा था। वो गेट पर इंतजार करता है। संध्या बेफिक्र होकर उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि गेट पर मौत उसका इंतजार कर रही है। संध्या जैसे ही बाहर आई, युवक उसे खींच लेता है और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला इतना तेजी से हुआ कि संध्या को बचने का मौका भी नहीं मिला। वो चीख पड़ती है, बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन हमलावर लगातार चाकू से घोंपता रहता है। हमले से बचने के लिए संध्या भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसी कोशिश में वो जमीन पर गिर जाती है। संध्या फर्श पर पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था, दर्द से कराह रही थी, लेकिन उस हैवान के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संध्या की चीखें सुनकर स्कूल संचालक उसे बचाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन नकाबपोश उन्हें डरा धमकाकर चाकू दिखाकर भगा देता है, जिसके बाद कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता और वो चंद सेकंड में ही 30 से 35 वार कर वहां से फरार हो जाता है। कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरोना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरोना के अंदर ही मौजूद है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। दिन दहाड़े सरेआम स्कूल के अंदर एक महिला शिक्षक की हत्या से चारों ओर सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में जुट गई थी कि आखिर वो हैवान कौन है जिसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जांच तेज हो जाती है, पूछताछ की जाती है और इसके बाद पुलिस ने कोट गांव के युवक अमित को हिरासत में लिया, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अमित उसी गांव का रहने वाला है जहां कुछ महीने पहले संध्या पढ़ाने जाती थी। वो दरिंदा पुलिस की हिरासत में था। वो हैवान शिकंजे में आ चुका था जिसने दिन दहाड़े एक शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सवाल बरकरार था कि आखिर संध्या ने उसका क्या बिगाड़ा था जिस वजह से उसको इतने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। हैवान पुलिस की गिरफ्त में था, जिसके चेहरे पर ना तो पछतावा था और ना ही माथे पर शिकन। और जो कहानी सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। संध्या 1 साल पहले कोट गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती थी। जिस बिल्डिंग में स्कूल चलता था उसके मालिक का भतीजा था अमित। अमित अक्सर स्कूल आता था और यहीं पर उसकी संध्या से पहचान होती है। संध्या शादीशुदा थी, लेकिन अमित उससे एक तरफा प्यार करने लगा, उसे बार बार परेशान करने लगा। संध्या ने पति को इसकी शिकायत की। 2 बार गांव में पंचायत हुई, जिसमें अमित अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर कर माफी मांग लेता था। अमित ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ।
माना जा रहा है कि वो संध्या से अब रंजिश रखने लगा था और इसी का बदला लेने के लिए उसने स्कूल में घुसकर संध्या को बेरहमी से मार दिया। पुलिस अब अमित से बारीकी से पूछताछ कर रही है ताकि इस वारदात से जुड़ा हर सच सामने आ सके। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था, उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है। एक स्कूल जहां बच्चों को जिंदगी की सीख दी जाती है, वही चंद सेकंड में खून से लाल हो गया। एक सन की आशिक की सनक ने न सिर्फ एक महिला शिक्षक की जान ले ली, बल्कि स्कूल के मासूम बच्चों के सामने ऐसा खौफनाक मंजर छोड़ दिया जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले छेड़छाड़, फिर पंचायत में माफी, लेकिन मन में पनप रही नफरत इतनी खौफनाक होगी किसी को अंदाजा नहीं था। संध्या को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमित सुधर जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। अमित ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन उसके अंदर जल रही नफरत की आग ने उसे हैवान बना दिया और अंजाम यह हुआ कि एक बेगुनाह टीचर की जान चली गई, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था और एक सिरफिरे के खिलाफ आवाज उठाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।